ये आदमी जैसे ही घर वापस आया, अचानक उसकी डरावनी दिखने वाली गर्लफ्रेंड रोते हुए उसके सामने आई। उसके जॉम्बी वाले दांतों के जोर से किटकिटाने की आवाज सुनकर आदमी का चेहरा खुद को कोसने और पछतावे से भर गया। दरअसल कुछ समय पहले ही पूरे देश में एक बहुत ही अजीब वायरस फैल गया था, जिससे बीमार होने वाले लोगों की गिनती धमाके की तरह बढ़ रही थी और इसकी कोई पक्की दवा भी नहीं थी। सरकार ने तुरंत बहुत ही सख्त पाबंदियां लगा दी और किसी भी नागरिक का घर से बाहर निकलना मना कर दिया। कहानी का हीरो डेविड एक दूर पहाड़ी इलाके में लकड़ी के घर में रहता था। उसका रोज का रूटीन बहुत ही पक्का था। वो रोजाना 5 घंटे कसरत करता था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड सैम ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि डेविड को ये अनजान वायरस हो गया है, इसलिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसे कसरत करनी ही होगी। साथ ही वो रोज अपना 400 मिलीलीटर खून निकालता था, जिसे एक ड्रोन ले जाता था ताकि सरकार उससे वैक्सीन बना सके। और डेविड के जीने के लिए जरूरी सारा सामान भी यही ड्रोन एक साथ लेकर आता था। ऐसी जिंदगी हालांकि बहुत ही बोरिंग थी, लेकिन उसके मन में एक बहुत पक्का विश्वास था कि वो जल्दी ठीक होकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाएगा। इस वीडियो कॉल के खत्म होने के बाद सैम ने फिर से जोर देकर कहा कि अंधेरा होने के बाद बाहर बिल्कुल मत निकलना। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, जैसे वो जानबूझकर कुछ छिपा रही हो। लेकिन तभी डेविड ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि थोड़ी ही दूर अंधेरे में एक पीले कपड़े पहने हुए इंसान लकड़ी के घर को घूर रहा था। हालांकि दुनिया से कटकर रहने वाली ये जिंदगी सच में बहुत बोरिंग थी। वो ये जानने के लिए बहुत बेताब था कि बाहर की दुनिया आखिर कैसी हो गई है। लेकिन जब भी वो इस तरह की बात छेड़ता तो उसकी गर्लफ्रेंड बात को घुमा देती थी और डेविड से कहती थी कि कसरत करना मत भूलना। साथ ही इस बात पर भी जोर देती थी कि रात को बिल्कुल बाहर मत जाना। लेकिन बहुत समय बीतने के बाद डेविड के मन में थोड़ा शक पैदा होने लगा। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने अलमारी से एक टेलीफोन डायरेक्टरी निकाली और उसमें से किसी भी नंबर पर फोन मिलाना शुरू कर दिया। उसे उम्मीद थी कि शायद किसी और इंसान से उसे कोई जवाब मिल जाए, लेकिन लगातार दर्जनों कॉल करने के बाद भी किसी ने फोन नहीं उठाया। हालांकि डेविड ने हार नहीं मानी। लगातार कई दिनों तक फोन करने के बाद आखिरकार किसी ने फोन उठा लिया। उसने बिना किसी इंतजार के तुरंत बाहर की दुनिया का हाल पूछा, लेकिन सामने वाले का जवाब रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने बताया कि ये दुनिया बहुत पहले ही वायरस से तबाह हो चुकी है। शहर खंडहर बन चुके हैं, खाने पीने की चीजों की बहुत भारी कमी है और अब गिने चुने लोग ही जिंदा बचे हैं। डेविड को ये बात बिल्कुल नामुमकिन लगी। वायरस से संक्रमित होने के बाद वो 20 से ज्यादा महीनों से अकेले रह रहा था और अब उसमें लगभग कोई लक्षण नहीं थे। फोन पर दूसरी तरफ का आदमी लगभग हंस पड़ा। उसने कहा कि ये वायरस बीमार होने वाले को 24 घंटे के अंदर ही पागल कर देता है और बेकाबू कर देता है। आज तक ऐसा कोई दूसरा मामला नहीं हुआ है। उसने शक जताया कि डेविड को शायद वायरस हुआ ही नहीं है। अगर उसे सच में डर है तो वो खुद किसी दवाई की दुकान पर जाकर टेस्ट किट से चेक कर सकता है। इन बातों ने डेविड के पसीने छुड़ा दिए। शुरू से आखिर तक सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड ने ही कहा था कि वो बीमार है और उसी ने डेविड को इस लकड़ी के घर में रहने का इंतजाम किया था। क्या सच में उसकी गर्लफ्रेंड ने झूठ बोला था? अपने मन का ये शक दूर करने के लिए डेविड ने खुद को अच्छे से ढका और दवाई की दुकान से टेस्ट किट लाने की तैयारी की। उसकी पूरी ट्रिप बहुत आसानी से हो गई। किट मिलने के बाद उसने सोचा कि अंधेरा होने से पहले वो घर लौट जाएगा, लेकिन छोटी नदी के पास उसे एक अजीब आदमी मिला। सामने वाले का चेहरा बहुत डरावना था। वो दहाड़ते हुए उस पर झपटा। डेविड डर के मारे कांपने लगा। क्या यही असली बीमार राक्षस था? तभी अचानक एक भारी हथियार उड़कर आया और हमला करने वाला आदमी तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। असल में उसी पीले कपड़े वाले इंसान ने उसे बचाया था, जो पहले उसे दूर से देख रहा था। डेविड डर के मारे लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसने अपना बैग उठाया और तेजी से घर भाग गया। थकान और उलझन के बीच वो पूरी रात सोता रहा। अगले दिन उसने हमेशा की तरह कसरत की, लेकिन जब वो फ्री हुआ तो डेविड खुद को टेस्ट स्ट्रिप देखने से नहीं रोक पाया। हालांकि उसके मन में पहले से ही जवाब था। फिर भी उसने अपना खून निकालकर टेस्ट किया और नतीजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा डेविड ने सोचा था। वो बिल्कुल भी बीमार नहीं था। ये एहसास होते ही कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है, डेविड को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाले ने ऐसा क्यों किया। अगर वो सच में बीमार नहीं था तो वे दोनों सारा दिन एक साथ रह सकते थे और इस तरह दूर रहने का दुख नहीं सहना पड़ता। रोज सिर्फ वीडियो कॉल से अपने अकेलेपन को दूर करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। उसे इस सवाल का जवाब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। डेविड ने बेकरारी से सैम को वीडियो कॉल किया और पूछा कि क्या वो सच में बीमार है या नहीं। उसकी गर्लफ्रेंड का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने कहा कि ये सब सेना का एक टॉप सीक्रेट है, लेकिन उसने डेविड को भरोसा दिलाया कि रिसर्च करने वालों को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है और बहुत जल्दी वे इस वायरस को खत्म करके दवा बना लेंगे। उसे अपना मनचाहा जवाब नहीं मिला। डेविड ने खुद सच ढूंढने का फैसला किया। अगले दिन उसने हमेशा की तरह अपना खून दिया, लेकिन इस बार वो तुरंत लकड़ी के घर में वापस नहीं गया, बल्कि ड्रोन के उड़ने वाले रास्ते के पीछे पीछे चुपचाप पीछे गया। और कुछ ही देर में डेविड ने ड्रोन के उड़ने की जगह ढूंढ ली। उसने टेंट के बाहर उस पीले कपड़े वाले इंसान को
देखा जिसने उसे बचाया था। इससे डेविड के मन में और भी ज्यादा जानने की इच्छा हो गई कि इस पीले कपड़े वाले इंसान की असली पहचान क्या है। लेकिन जैसे ही उसने टेंट का पर्दा उठाया, वो इंसान पूरी तरह से सुन्न रह गया। ये पीले कपड़े वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि असल में उसकी गर्लफ्रेंड सैम थी। दोनों चुपचाप डेविड के रहने की जगह पर लौट आए। सैम ने खुद आगे बढ़कर सफाई दी और कहा कि उसने जो कुछ भी किया वो डेविड को बचाने के लिए था। असल में इस वायरस की कोई दवा थी ही नहीं। सरकार ने बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सीधे तौर पर सभी बीमार लोगों को जान से मारने का हुक्म दे दिया था। सैनिक बिना सोचे समझे उन लोगों को भी नहीं छोड़ रहे थे जो बीमार नहीं थे। सैम ने डेविड की जान बचाने के लिए मजबूरी में झूठ बोला कि उसे वायरस है और डेविड के शरीर से दवा बनाने का बहाना करके डेविड को मारे जाने से बचा लिया। हालांकि दोनों सरकार की कड़ी नजर में थे, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका था जो सैम सोच सकती थी। डेविड अपनी गर्लफ्रेंड की इन बातों से बहुत ज्यादा भावुक हो गया। उसने जल्दी से समझाया कि वो बीमार नहीं है, यहाँ तक कि वो टेस्ट किट से दोबारा चेक करके दिखाने वाला था कि तभी सैम की आंखों में थोड़ी सी घबराहट दिखाई दी। डेविड तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने बाहर से तो तसल्ली देने वाली बातें कही, लेकिन सैम के थोड़े रिलैक्स होते ही डेविड ने सीधे उसे बगल वाले कमरे में लॉक कर दिया। उसे पक्का यकीन हो गया था कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी उससे कुछ छिपा रही है, इसलिए वो रात को ही उस टेंट में वापस गया जहां वो पहले रहती थी। अंदर टेबल पर रखा कंप्यूटर अभी भी चालू था। उसमें कई ऐसे वीडियो मैसेज सेव थे जो उसने सरकार को भेजे थे। असली सच जानकर डेविड के रोंगटे खड़े हो गए। असल में जिसे सच में वायरस हुआ था वो उसकी गर्लफ्रेंड सैम थी और उसने संक्रमित लोगों के धूप से डरने वाली आदत से एक और बात का पता लगाया था। वो ये था कि इंसानी खून पीने से वायरस का असर कम किया जा सकता है। यहाँ तक देखकर डेविड को आखिरकार सब समझ में आ गया। असल में पिछले 24 महीनों से जो खून वो लगातार दे रहा था वो दवा बनाने के लिए नहीं था, बल्कि सैम उसका इस्तेमाल अपने शरीर के वायरस को कंट्रोल करने के लिए कर रही थी। तभी सैम हमेशा उसे लगातार कसरत करने के लिए कहती थी। असल में उसे डर था कि अगर उसका शरीर कमजोर हो गया तो खून की कमी हो जाएगी। अपने झूठ को पकड़ने से बचाने के लिए सैम रोज लकड़ी के घर के आसपास पहरा देती थी और जैसे ही कोई जिंदा इंसान पास आता वो बिना झिझके उसे जान से मार देती थी। असल में सैम ने सरकार के साथ समझौता किया हुआ था, लेकिन इसका डेविड से कोई लेना देना नहीं था। सरकार उसे रोजमर्रा का सामान देती थी और सैम को सिर्फ खून पीने के असर और आंकड़ों को रिकॉर्ड करके देना होता था, जिससे ये साफ था कि सरकार इस बात पर रिसर्च कर रही थी। तभी डेविड को याद आया कि सैम ने पूरे एक दिन से खून नहीं पिया है। उसने जल्दी से कमरे का कैमरा चालू किया तो उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड कोने में सिकुड़ी हुई थी, जैसे उस पर वायरस का असर हो रहा हो। अचानक बिना किसी चेतावनी के कंप्यूटर की स्क्रीन काली हो गई। असल में सेना को पता चल गया था कि उनके प्रयोग का राज खुल गया है, इसलिए उन्होंने तुरंत सब कुछ खत्म करने का काम शुरू कर दिया। ड्रोन ने पल भर में बहुत सारी जहरीली गैस छोड़ दी, जिससे डेविड को सिर्फ तेज चक्कर आने लगे। उसने जल्दी से जहरीली गैस से बचने वाला मास्क पहना और जल्दबाजी में टेंट से बाहर भाग निकला, लेकिन वो ड्रोन अभी भी हाथ धोकर पीछे पड़ा था। डेविड ने सीधे अपना तीर कमान उठाया और ट्रिगर दबा दिया। ये पक्का करने के बाद कि ड्रोन अब पीछे नहीं आ रहा है, वो थके हुए कदमों के साथ वापस लकड़ी के छोटे घर की तरफ गया। जल्दबाजी में अपने घावों का इलाज करने के बाद डेविड को अचानक लगा कि जिस कमरे में गर्लफ्रेंड को बंद किया था उसका दरवाजा टूट चुका है। उसके मन में तेज घबराहट होने लगी। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और बेहोश सैम अचानक सामने आ गई। डेविड अपनी जगह पर सांस रोककर खड़ा रहा और जब वो दूर चली गई तो वो तुरंत खिड़की के पास गया और पर्दे खोल दिए। जैसे ही धूप अंदर आई तो सैम दर्द के मारे कोने में सिकुड़ गई। ये बीमार लोगों की वो कमजोरी थी जो उसने खुद सोची थी। डेविड ने ये बात हमेशा याद रखी थी और वो ये भी जानता था कि अगर वो काफी खून पी ले तो सैम का होश वापस आ जाएगा। डेविड अपनी गर्लफ्रेंड को इस हालत में देखकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो खुद आगे बढ़कर अपना थोड़ा खून निकालने ही वाला था कि एक काले बादल ने अचानक सूरज को ढक लिया। कमरे की रोशनी तुरंत अंधेरी हो गई। सैम ने मौका देखा और तेजी से उसकी तरफ झपटी। डेविड पल भर में जमीन पर गिर पड़ा। अपने सामने भयानक लेकिन जाने पहचाने चेहरे को देखकर उसने हार मान ली और सैम को अपनी गर्दन पर काटने दिया। जब वायरस शरीर में पूरी तरह से फैल जाता है तो खून पीना ही बीमार इंसान की एकमात्र आदत बन जाती है। लेकिन समय बीतने के साथ सैम को जल्दी ही होश आ गया। उसका मन बहुत गहरे पछतावे से भर गया था। उसने डेविड को पूरे 2 साल तक धोखा दिया था, लेकिन फिर भी वो अपनी खुशी से उसके लिए अपनी जान दे रहा था। ये सोचकर सैम खुद को रोक नहीं पाई और रोशनी की तरफ चल पड़ी। उसने इस तरीके से अपने दर्द और पापों को खत्म करने का फैसला किया। ये देखकर डेविड का मन बहुत पछतावे और अपनी गर्लफ्रेंड को न छोड़ पाने के दर्द से भरा था। इसलिए उसने भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ धूप में जाकर मरने का सोचा, लेकिन उसके शरीर पर सूरज की रोशनी पड़ने पर भी कोई असर नहीं हुआ। शुरू में डेविड को इसका कारण समझ नहीं आया,
आया। तभी कुछ दिनों के बाद उसे एहसास हुआ कि अनजान वायरस उसके शरीर में पूरी तरह से फैल चुका था। पहले जब उसे काटा गया था तो लक्षण साफ नहीं थे और अब वो भी थोड़ी सी भी धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता था। डेविड बिना दिमाग वाला खून का प्यासा राक्षस नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने लिए एक गड्ढा खोदा और शांति से धूप आने का इंतजार करने लगा। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसके सिर के ऊपर कुछ ड्रोन आ जाएंगे। समय बहुत तेजी से बीत गया। एक जिंदा बचा इंसान डेविड के कमरे में घुस आया। जब वो जरूरत का सामान ढूंढ रहा था तो अनजाने में उसने कंप्यूटर चालू कर दिया और तभी स्क्रीन पर डेविड की शक्ल दिखाई दी। उसने कहा कि वो वायरस की दवा बना रहा है। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो समय समय पर खून का सैंपल दे सके और इसके बदले में उसे रोजमर्रा का सामान दिया जाएगा। ये बिल्कुल साफ था कि डेविड ने सैम की जगह ले ली थी। वो एक तरफ खून पीकर जिंदा रह रहा था और दूसरी तरफ सरकार को खून पीने के लक्षण के रिसर्च के आंकड़े दे रहा था। किसने सोचा था कि कल तक बुराई को खत्म करने वाला आदमी आखिरकार खुद असली बुराई बन जाएगा। बस यही इस फिल्म की पूरी कहानी है। मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।